हेलो फ्रेंड्स, नाउ यू आर वाचिंग स्टीफेक चैनल। और आज के वीडियो में हम 30 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एसएससी, बैंक, रेलवे या कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम जिसमें करंट अफेयर आता हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का हाल ही में निधन हो गया, वे किस बीमारी से पीड़ित थे? आपको बता दें, ये भारत के लिए बड़े दुख की बात है कि इरफान खान का निधन हो गया है। मात्र 53 वर्ष की आयु में इरफान खान का निधन हुआ है। और इरफान खान जो है न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर से पीड़ित थे। इस बात का पता उनको 2018 में लगा था। 2018 के बाद वो इलाज के लिए लंदन भी गए थे। लंदन में वो पूरी तरीके से इलाज कराने के बाद जब स्वस्थ हो गए थे, तो वापस भारत आने के बाद उन्होंने अंग्रेजी मीडियम की शूटिंग भी की। और एक चीज़ बता दें आपको, इरफान खान जो है सबसे पहले इन्होंने सीरियल से अपनी शुरुआत की थी। इन्होंने सीरियल जैसे चाणक्य, भारत एक खोज, चंद्रकांता, इससे अपने बॉलीवुड की शुरुआत की थी। और इनकी पहली फिल्म थी सलाम बॉम्बे। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। सलाम बॉम्बे इनकी पहली मूवी थी जिससे इन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा था। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और 2011 में इनको पद्मश्री का भी अवार्ड मिला था। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। पद्मश्री से इनको मिला था 2011 में। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ इतना टॉपिक हम कवर करते हैं। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी गंवा दी है? तो वह कौन सा देश है जिसने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी को जो है गंवा दिया है? तो वो देश है कौन? भारत। भारत ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की जो है मेजबानी को गंवा दिया है। रीज़न ये था कि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की फीस न भर पाने के कारण ये करार जो है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप ने भारत के साथ तोड़ दिया। और ये करार हुआ था 2017 को। 2017 के करार को जो है रद्द कर दिया गया है। इसके लिए भारत पर करीब 500 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। रद्द होने के बाद अब जो आयोजन होगा इस चैंपियनशिप का, वो सर्बिया में होगा। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। सर्बिया में होगा और सर्बिया के बेलग्राद में होगा। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। सर्बिया के बेलग्राद में इसका आयोजन होगा, जो कि 2021 का आयोजन होगा। इससे पहले जो आयोजन हुआ था वो रूस में हुआ था, और रूस के एकातेरिनबर्ग में हुआ था। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। एकातेरिनबर्ग में हुआ था। और उस समय जो है भारत 2 पदक जीता था, एक रजत और एक कांस्य। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। 2019 में रूस में हुआ था। तो सेकंड क्वेश्चन से हम इतना कुछ कवर करते हैं। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण की जांच के लिए त्वरित परीक्षण किट का भारत में ही किस महीने के अंत तक निर्माण शुरू हो जाएगा? तो किस महीने का अंत तक निर्माण शुरू हो जाएगा? मई 2020 के अंत तक जो है निर्माण शुरू हो जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया है कि भारत में आरटीपीसी किट और एंटीबॉडी किट, ये दोनों किट जो है अब भारत में ही बनेगी, जिससे डेली 1 लाख टेस्ट होंगे, जिससे पता चल सके कि कौन कौन से व्यक्ति जो हैं कोविड-19 से संक्रमित हैं। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2020 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितने फीसदी कर दिया? तो आपको बताना है, मूडीज ने आर्थिक वृद्धि दर को, जीडीपी को घटाकर कितना कर दिया? तो 0.2% कर दिया है 2020 के लिए। वहीं 2021 के लिए कहा है 6.2% रहने का अनुमान है। वहीं अगर बात करें चाइना के लिए, तो चाइना के लिए 2020 में जो रहने का अनुमान लगाया है वो 1% अनुमान लगाया है। कितना लगाया है? 1% अनुमान चाइना के लिए लगाया है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने बताया कि उसने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए किस देश को लगभग 11,370 करोड़ रुपए ऋण देने की मंजूरी दे दी है? तो वह कौन सा देश है जिसको 11,370 करोड़ रुपए ऋण देने की मंजूरी दी गई है? वह देश है भारत। इस पैसे का यूज भारत रोग नियंत्रण, सामाजिक संरक्षण और बीमारी की रोकथाम के लिए करेगा। आपको बता दें कि बात यहाँ एडीबी की आई है, तो एडीबी जो है ये सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। एडीबी की जो स्थापना हुई थी वो 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। इसका जो मुख्यालय है वो मनीला में है,
और मनीला कहाँ है? फिलीपींस में है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, मनीला फिलीपींस। तो इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। वर्तमान समय में इसमें 68 देश हैं, 68 देश इसके सदस्य हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और इस समय जो इसके अध्यक्ष हैं वो अध्यक्ष है मात्सुगु अशाकावा। आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा, अशकावा इसके जो है अध्यक्ष हैं। और ये अध्यक्ष हैं 17 जनवरी 2020 से इन्होंने अध्यक्ष का पदभार संभाला है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने बंदरगाहों पर काम करने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण से मौत होने पर उनके परिजनों को कितने लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। तो आपको बताना है कितने लाख रुपए का मुआवजा देना है गवर्नमेंट को। तो इसका मुआवजा देना है 50 लाख रुपए का। तो 50 लाख रुपए का मुआवजा उनके परिजनों को दिया जाएगा जो कर्मचारी ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण के कारण उनकी मौत हो जाती है। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ 30 सितंबर 2020 के लिए है। मतलब 30 सितंबर 2020 तक जो भी कर्मचारी होंगे जिनकी मृत्यु कोरोना संक्रमण के कारण होगी उनको 50 लाख रुपए का मुआवजा उनके परिजनों को दिया जाएगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश के सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल अलगाववादी समूह ने घोषणा की कि वह अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में स्वशासन स्थापित करेगा। तो स्वशासन कौन सा देश स्थापित करेगा? यमन देश स्थापित करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्र सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंकिंग उद्योग को किस तारीख अवधि के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित कर दिया है। तो आपको बताना है, इसका राइट आंसर होगा 21 अक्टूबर। तो 21 अक्टूबर तक जो भी कर्मचारी होंगे बैंक में काम करने वाले वो हड़ताल पर नहीं जा सकते हैं। जो भी कर्मचारी अधिकारी होंगे वो कोई भी हड़ताल नहीं कर सकते हैं 21 अक्टूबर तक। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और यह निर्णय जो है श्रम मंत्रालय द्वारा लिया गया है। श्रम मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। और ऐसा किया क्यों गया है? कोविड-19 महामारी जो है इसके कारण, इस महामारी के फलस्वरूप आर्थिक संकट का सामना कर रहे ग्राहकों को सुरक्षा और बेहतर सेवा प्रदान करना है, जिससे कि वो उनको कोविड-19 महामारी के समय में भी बेहतर सुविधा और सेवा मिलती रहे। तो इस चीज़ के लिए उन्होंने हड़ताल को जो है रोक लगा दी। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो नृत्य दिवस है यह हर साल 29 अप्रैल को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1982 से की गई। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। और यह मनाया क्यों जाता है? महान रिफॉर्मर की स्मृति में। और वो रिफॉर्मर कौन है? जीन जॉर्ज नावेरे की स्मृति में मनाया जाता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। जीन जॉर्ज नावेरे के जन्म की स्मृति में जो है हर साल 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना नामक एक नई योजना लॉन्च की है। तो बताना है जीवन शक्ति योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है। तो जीवन शक्ति योजना मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में शहरी इलाके में जो भी महिलाएं रह रही हैं उनके लिए रोजगार की एक सुविधा प्रदान की गई है। इसके माध्यम से ये महिलाएं इस ऐप के जरिए एक रजिस्ट्रेशन करवाएंगी अपना, और उस रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उनको मास्क बनाने का काम मिलता रहेगा, जिसके माध्यम से वो मास्क बना के अपना एक रोजगार चला सकती हैं। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। बात यहाँ पे मध्य प्रदेश की आई है तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ के इस समय सीएम है शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ पे जो गवर्नर है वो कौन है? लालजी टंडन। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। लालजी टंडन यहाँ के गवर्नर हैं। और इसकी स्थापना, मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये 10th क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। तो कहाँ की जाएगी? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की गांधीनगर गुजरात में इसकी स्थापना की जाएगी। आपको बता दें इस प्राधिकरण में करीब 9 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? 9 सदस्य। एक चेयरपर्सन होगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, एक चेयरपर्सन होगा। और 4 सदस्य नामित होंगे। कहाँ कहाँ से?
RBI से, सेबी से और IRDAI से, IRDAI और PFRDA, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। जो 4 सदस्य नामित होंगे वो RBI, सेबी, IRDAI और PFRDA से होंगे। और 2 सदस्य होंगे वित्त मंत्रालय से, वित्त मंत्रालय से भी 2 सदस्य होंगे, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो कितने हो गए? 4 1 5 और 2 7। और जो चयन समिति होगी, जो चयन समिति होगी प्राधिकरण की, उससे भी जो है 2 लोग होंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ये जो ढांचा तैयार होगा इसमें कुल 9 लोग होंगे। एक होगा चेयरपर्सन, 4 सदस्य नामित होंगे RBI, सेबी, IRDAI और PFRDA से मिला के, 2 सदस्य होंगे वित्त मंत्रालय के और 2 सदस्य होंगे चयन समिति के। तो कुल मिला के हो गए 9 सदस्य। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये था 11वां क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए जो विश्व दिवस प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है वह कब आयोजित किया जाता है? तो वह हर साल 28 अप्रैल को आयोजित किया जाता है। और इसका मुख्य विषय क्या होता है? महामारी रोकें। कि ये जो प्रतिवर्ष विश्व दिवस आयोजित होता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? महामारी को रोकेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नक्शे में लद्दाख के हिस्सों को चीनी क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है। तो वह अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन है? विश्व स्वास्थ्य संगठन है। यह ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई संयुक्त राष्ट्र की संस्था ने ऐसा किया हो। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र की संस्था जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसने ऐसा पहली बार दिखाया है कि जो लद्दाख क्षेत्र है इसको डॉट डॉट करके, डॉट डॉट लाइन में किसके अंतर्गत दिखा दिया है? चाइना के अंतर्गत दिखा है, चीन के क्षेत्र में दिखा दिया है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे बात की गई है WHO की, विश्व स्वास्थ्य संगठन की। इसके बारे में कुछ पॉइंट आपको हम बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो स्थापना हुई थी वो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है इसका मुख्यालय। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। और इस समय इसके जो अध्यक्ष हैं वो टेड्रोस एडनॉम है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।